इस वीडियो में आप देखोगे गैमीटोजेनेसिस क्या है। गैमीटोजेनेसिस के बारे में मैं आपको ओवरव्यू पहले दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में गैमीटोजेनेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस। भाई गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो और जेनेसिस। गैमीटो का मतलब होता है गैमीट्स, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, बनना, सिंथेसिस होना। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब हुआ गैमीट का बनना, गैमीट का सिंथेसिस होना। इसको हम क्या कहेंगे? गैमीटोजेनेसिस, द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का बनना एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। The process by which formation of gametes, गैमीट्स का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैमीटोजेनेसिस। अब ये गैमीट जो हैं, हमें प्लांट की बात नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्या? अपनी तो ऐसे तैसे अपनी बात कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, प्लांट्स में जो गैमीट्स बनते हैं वो हमारा जो है पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में है मेल गैमीट, एग के फॉर्म में है फीमेल गैमीट। लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे अपनी, तो गैमीट जो है हमारे अंदर दो तरह के होते हैं। मेल गैमीट बोले तो स्पर्म और फीमेल गैमीट बोले तो ओवम। मेल गैमीट स्पर्म कहाँ बनता है भाई? याद आया क्या? बता दिया था, लेकिन हमारे कुछ विद्यार्थी जो हैं उनकी भूलने की आदत है। तुझे भूल जाना अब तो मुमकिन है। भूल गए मेल गैमीट कहाँ बनता है? टेस्टिस में, इसीलिए तो हम उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे थे। फीमेल गैमीट कहाँ बनता है? ओवेरी में, इसलिए तो हम उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे थे। तो यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस का मतलब होगा मेल और फीमेल गैमीट। बोले तो स्पर्म एंड ओवम। ये स्पर्म और ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैमीटोजेनेसिस। लेकिन अगर इनमें सेपरेट बात करें, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ओवम बनने की प्रोसेस को oogenesis कहेंगे, है ना? तो अब देखेंगे गैमीटोजेनेसिस दो ही तरह की होती है। पहली वाली क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन of sperms in टेस्टिस। स्पर्म की टेस्टिस में बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे लिख सकते हैं आगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब बात आती है oogenesis की। भाई स्पर्म बना देंगे, ओवम नहीं बनाएंगे तो ओवम बुरा मान जाएगा।
क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना है तो स्पर्म का ओवम के साथ होना है, तो स्पर्म बना के भी हम क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए ओवम बनाना जरूरी है, जब तो हम पैदा हुए थे। स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन होने के बाद ही तो मैं पैदा हुआ हूं, तो ओवम को बनाना जरूरी है। ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, oogenesis। oogenesis, oogenesis ओवम बनने की प्रोसेस कहाँ, ओवेरी में। भाई यहाँ पे ओवेरीज लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल में हमने टेस्टिस लिखा। टेस्टिस जो होता है उसकी सिंगुलर स्पेलिंग क्या होती है, TESTIS, और यहाँ पे क्या है, TES। क्लियर और दिख गया होगा आपको। तो ऐसे यहाँ पे ओवेरी भी दो पाई जाती हैं, ओवेरीज कहेंगे जब दो हैं तो प्लूरल है, तो अगर एक होती तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवेरी। दो हैं तो ओवेरीज। तो हमने देखा यहाँ पे ओवम कहाँ पर बनता है, ओवेरीज में। ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, oogenesis। स्पर्म कहाँ पर बनता है, टेस्टिस में। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। oogenesis के बारे में हम आगे एक दो वीडियो छोड़ के नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे। तो oogenesis को मतलब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखिए कि oogenesis का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ये घटना आपकी होनी चाहिए भाई। अब बात आती है इसकी टेस्टिस की। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। भाई टेस्टिस में ही तो हो रहा है, और टेस्टिस का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो ये हमारी कुछ विद्यार्थियों की जब भूलने की पावर है, उस पावर से हम टेस्टिस को दोबारा पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे भाई हमें टेस्टिस समझाओ। तो टेस्टिस तो समझाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर हल्का टेस्टिस का है, इसमें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे जिन्हें हम क्या कह रहे थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से दो ये जो पाई जा रही थी, टिब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल था। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो हाईली कॉइल्ड नली जैसा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसे हम क्या कह रहे हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। एक है तो सेमिनिफेरस टिब्यूल, ज्यादा है तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहेंगे। यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो आप कह सकते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब आप देखिए सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या हो रहा था। सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो हमारी जो मेनली ये सेल पाई जा रही थी, दो तरह की सेल पाई जा रही थी। एक तो मेल जर्म सेल थी जिसका दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया था, और दूसरी वाली जो सेल थी वो कौन सी थी, सर्टोली सेल्स, जिसका दूसरा नाम सस्टेंटेकुलर सेल्स या नर्स सेल्स भी कहते हैं। तो सर्टोली सेल्स स्पर्म को, जो स्पर्म बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्म की। स्पर्म जो बन रहा है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसका पालन पोषण करती है कौन, सर्टोली सेल्स। तो पहले स्पर्म को बनाएंगे फिर उसका पालन पोषण करवाएंगे हम। तो सर्टोली सेल्स की तो हम फिलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्पर्म बना ही नहीं है। पहले हम स्पर्म को बनाते हैं। स्पर्म किससे बनता है, मेल जर्म सेल से मिलकर बनता है, मेल जर्म सेल से बनता है। मेल जर्म सेल्स का दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ माइंड में कि स्पर्म बनता कब है, क्या बच्चा पैदा हो जाता जब स्पर्म बनने लगता है, या फिर बुढ़ापे में जाके स्पर्म बनता है, या फिर जवानी में बनता है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया है, स्पर्म जो है ये प्यूबर्टी की स्टेज आने के बाद
लाइफ टाइम तक बनते रहते हैं, बुढ़ापे तक भी बनते रहते हैं। लेकिन ओवम की बात करें, ओवम प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद बनता है और 45 से 50 साल के बाद बनना बंद हो जाता है। लेकिन स्पर्म जो है बुढ़ापे में बनता है, ओवम बुढ़ापे में नहीं बनता। तो अब यहाँ देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पर्म की। और स्पर्म कब बन रहा है, प्यूबर्टी स्टेज पे बनता है। तो एक हमारा पॉइंट लिखेंगे अब, स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज। अच्छा, दूसरी वाली बात यह है कि स्पर्म बन कहाँ रहा है, टेस्टिस में बन रहा है। टेस्टिस में कहाँ पर बन रहा है स्पर्म हमारा, ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें पाई जा रही है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पाई जा रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे भैया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनवाता हूँ। ये मान लीजिए नली है, नली ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसे नली थी, हमने ऐसे काट दी खचा। अब उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसमें अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाएंगी। ठीक, तो इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, दो तरह की सेल्स पाई जाती है, एक तो सर्टोली सेल्स और एक मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो सेल हैं स्पर्मेटोगोनिया है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्लूरल वर्ड है, एक को हम स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे, एक को प्लूरल को स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। इनका दूसरा नाम मेल जर्म सेल्स है। ये पहले माइटोसिस डिवीजन करेंगे। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पहले माइटोसिस डिवीजन करती है और माइटोसिस डिवीजन में ये अपने नंबर्स बढ़ाएंगी। माइटोसिस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह रहे हैं। और ये अपने नंबर्स बढ़ाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर कितनी है, 6 है, तो 6 से 12 हो जाएंगी, 12 से 24 हो जाएंगी, फिर दोबारा माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा तो 48 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ेंगी वो माइटोसिस डिवीजन से बढ़ेंगी। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अंडरगो इन माइटोसिस डिवीजन एंड मल्टीप्लाई इट, और मल्टीप्लाई अपने आप को करती है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बढ़ा लेती हैं। तो यहाँ तक हमारी समझ में आया कि हमने दो बात बताई, स्पर्म प्यूबर्टी स्टेज में बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, टेस्टिस में, टेस्टिस में कहाँ पर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कौन सी सेल से बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे। तो अब तक जो रामायण हुई है इसको थोड़ा लिख लेते हैं। पॉइंट पहला मान लो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स occurred during puberty stage। प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है, जब ये जहां से जवानी स्टार्ट हो जाती है, यानी बच्चा जवान बनने लगता है, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्यूबर्टी स्टेज कहेंगे। बोले तो किशोरावस्था। तो यहां से हमारे स्पर्म्स बनना चालू हो जाते हैं। अब कहां बन रहे हैं, कौन सी सेल बताया था मैंने आपको, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। प्यूबर्टी स्टेज में आके स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यही बनाएंगी स्पर्म्स। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड from
स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्म्स जो हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अब आगे देखेंगे भाई स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और मेल जर्म सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होती। अब अपने नंबर बढ़ाएंगी तो कौन सा डिवीजन करेंगी? माइटोसिस डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स माइटोसिस डिवीजन में जाती हैं, माइटोसिस डिवीजन करती हैं एंड मल्टीप्लाई और अपने नंबर्स बढ़ाती हैं। अपने नंबर्स बढ़ाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगी। तो अब स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मान लीजिए पहले कम है तो अब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में क्रोमोसोम 46 होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन है। 23 क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि 2n कंडीशंस होती है। 2n कंडीशन को डिप्लॉयड कहेंगे और n कंडीशन को हम हैप्लॉयड कहते हैं। जब 2 क्रोमोसोम्स के सेट पाए जाते हैं तो डिप्लॉयड कंडीशन है। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होंगे डिप्लॉयड कंडीशन में, और अगर हैप्लॉयड कंडीशन की बात करें तो वहां पर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डिप्लॉयड कंडीशन की होती हैं, बोले तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब देखिए, अब यहां पे कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की मैं बात कर रहा हूं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अब मियोसिस डिवीजन में जाएंगी। मियोसिस डिवीजन में जाएंगी, माइटोसिस हो गया, अपने नंबर उन्होंने बढ़ा लिया, लेकिन सारी नहीं जा रही। कुछ सम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मियोसिस डिवीजन में जाएंगी, तो हम उन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को हम क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे मान लीजिए एक घर में 5 सदस्य हैं, 2 लड़ने के लिए जा रहे हैं,
हैं तो घर के ही मेंबर, लेकिन लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हम उनको नाम दे देते हैं योद्धा, सूरवीर। ये वीर हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं तो स्पेशल नाम हो गया, क्योंकि वो कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मियोसिस डिवीजन में जा रही हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। लिख सकते हैं यहाँ पे। Some spermatogonia cells undergo in meiosis division. These are called इनको हम क्या कहते हैं भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मियोसिस डिवीजन में जा रही हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का लफड़ा समझ में आ गया। तो भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कौन सी कंडीशन में होगी, डिप्लॉयड कंडीशन में होगी या हैप्लॉयड कंडीशन में होगी? ये डिप्लॉयड कंडीशन में होगी, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को ही हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। कोई अभी चेंज नहीं हुआ है, वो मियोसिस डिवीजन में जा रही है, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये भी हमारी क्या होगी, डिप्लॉयड कंडीशन की होगी, यानी कि बोले तो 2n कंडीशन की होगी। अब देखिए यहां पर आगे क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ। आफ्टर कंप्लीट meiosis division, after complete first meiosis division, primary spermatocytes are called secondary स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद। अब 5 सदस्य थे घर में, 5 सदस्य में 2 लड़ने जा रहे थे, और लड़ने जा रहे थे, जब घर से जा रहे थे लड़ने तो उनका नाम हमने स्पेशल दे दिया था वीर, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब लड़ाई में गए और जाने के बाद वो शहीद हो गए, तो अब उनका नाम क्या देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी लड़ाई में गए और कांड हो गया, शहीद हो गए। तो मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जो सेल बनी उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हुआ। अब मियोसिस डिवीजन 2 होते हैं, सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा। आफ्टर कंप्लीट
सेकेंड मियोसिस डिवीजन आफ्टर कंप्लीट सेकेंड मियोसिस डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स आर formed from secondary स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद अब क्या बनेगा? स्पर्मेटिड्स बनेगा। स्पर्मेटिड्स कितने बनेंगे? 4। भाई ये देखें हम यहां पर, ये थी स्पर्मेटोगोनिया, ये कोई सेल है स्पर्मेटोगोनियम। एक को हम स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे और बहुत ज्यादा होती है तो स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। अब इसमें कितने क्रोमोसोम्स थे? 46। अब वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो मियोसिस डिवीजन में जा रही है उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो मियोसिस डिवीजन में जा रही है, नाम वही, वो सेल तो वही है, लेकिन अब वो कुछ डिफरेंट काम के लिए जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, घर का सदस्य तो है लेकिन अब लड़ाई के मैदान में जा रहा है तो क्या कहलाया जाएगा? सूरवीर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर कहलाया जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम रहेंगे। अब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये जो सेल बनेंगी ये बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो सेल बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, बिकॉज फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। अब इसमें सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा आफ्टर कंप्लीट सेकेंड मियोसिस डिवीजन। सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करवा लो भाई, ये यहाँ पे सेकेंड कर दो, एक सेल ये, इनमें भी 23, इनमें भी 23। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड सेल कितनी बनी? 4 बनी कि नहीं? तो हम कह सकते हैं आफ्टर कंप्लीट सेकेंड मियोसिस डिवीजन 4 spermatids are formed from secondary spermatocyte। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ही तो बन रही है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये जो बन रही हैं ये स्पर्मेटिड्स, इनकी कंडीशन कौन सी होगी? एन कंडीशन या 2n कंडीशन? बोले तो हैप्लॉइड कंडीशन होगी। यहाँ पे भी एन कंडीशन होगी, यहाँ पे भी एन कंडीशन होगी, यहाँ पे 2n कंडीशन होगी और यहाँ पे भी कौन सी कंडीशन होगी? 2n कंडीशन। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 2n कंडीशन होती है।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n कंडीशन होती है, बोले तो डिप्लॉयड कंडीशन होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में n कंडीशन होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब यहाँ पे 23 हो गए, तो 23 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे n कंडीशन होगी, बोले तो हैप्लॉइड कंडीशन। स्पर्मेटिड्स जो है इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होंगे, और यहाँ पे भी ये जो है कंडीशन कौन सी होगी, n कंडीशन। अब कुछ जो है बुद्धिजीवी हमारे विद्यार्थी एक ऑब्जेक्शन यहाँ पे उठा सकते हैं कि यहाँ पे बात समझ में आई, डिवीजन हुआ, 23 इसमें आ गए इससे, 23 इसमें आ गए इससे, लेकिन यहाँ पे भी ये डिवीजन हो रहा है, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो लेकिन यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, तो यहाँ पे 46 होने चाहिए थे, और अगर यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 12.5 11.5 होने चाहिए थे। ये तो कुछ लफड़ा हो गया। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, मेरी मियोसिस और माइटोसिस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो है, आप उसको देख लो, ये टेंशन दूर हो जाएगी मलाई मार के। तो ये हमारा यहाँ पे एक दो बात हमारी क्लियर हुई, एक सेल से हमारी 4 स्पर्म बनेंगे, एक मेल जर्म सेल से या एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और चारों इक्वल होती हैं, इक्वल होती है, कोई छोटी नहीं होती और ना ही कोई मोटी होती है, सेल्स बराबर की होती है, तो इनमें इक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन नहीं होता। जैसे कि हम ओवम में देखेंगे वहां पे अनइक्वल डिवीजन होगा। तो ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बन गया है, स्पर्मेटिड्स कितने बने, 4, और लिख दिया हमने यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म। ठीक, इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेना आप, four spermatids are formed and equal division occurred. Spermatids are हैप्लॉइड, बोले तो एन कंडीशन का होता है, स्पर्मेटिड्स एन कंडीशन के होते हैं। तो दोस्तों हमने यहां पर जाना कि भैया स्पर्मेटिड्स के पर आ गए, हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पे स्पर्मेटिड्स के बारे में जान लिया। इससे आगे की कहानी अगली वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।